जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास में उत्तल दर्पण से संबंधित फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध आज निगमित करेंगे। हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में अवतल दर्पण से इसी डेरिवेशन को समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमने उसकी जो है लिंक इस डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो की डाल रखी है, आप जाके पहले जाके वो वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम थोड़े से इसके पहले जो है बेसिक्स आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि आपकी जो दूरी है कहाँ की, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी अर्थात पी सी, इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या अर्थात आर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिएगा पी से लेके एफ तक की दूरी मतलब पी एफ, ये होगी आपकी फोकस दूरी अर्थात क्या है स्मॉल एफ, ये क्या है फोकस दूरी, और ये क्या है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम चित्र के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम आपको डेरिवेशन में आगे की ओर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर चित्र में आप लिखेंगे क्या और इसमें है क्या। देखिए ये दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, चित्रानुसार M1 M2, M का मतलब होता है यहाँ पर मिरर, ये दोनों सिरे हैं M1 M2। ठीक है, तो देखिए चित्रानुसार M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, ध्रुव का मतलब पोल, ठीक है, ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। ये कॉमन है, ये दोनों डेरिवेशन में ही आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चित्रानुसार M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, कोई प्रकाश किरण AB दर्पण से बिंदु B पर टकराने के बाद BD दिशा में चली जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, N से B को मिलाने वाली या N से C को C की ओर मिलाने वाली जो रेखा है उसे कहेंगे हम लोग क्या, अभिलंब, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये क्या है परावर्तन की स्टेट, मतलब ये जो है परावर्तनी क्रिया हो रही, तो परावर्तन में बीच में क्या रहेगा आपका, बीच में जो है अभिलंब रहेगा, जिसका नाम यहाँ पर क्या है, जो है बी से सॉरी N से लेके यहाँ पर B पे जो है एक प्रकाश किरण हमने यहाँ पे आंशिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हुए C पॉइंट तक ले गए हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें ध्यान दीजिए, ये कंडीशन किसकी बन रही है, ये देखिए ये हो रहा है आपका, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, और ये क्या है आपका परावर्तन कोण, ध्यान रखना है। और परावर्तन के नियम से क्या लिखेंगे हम लोग कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या है, इसमें देखिए आपतन कोण है ABN, क्योंकि कोण हमेशा बीच में लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, कोण ABN बराबर किसके होंगे, NBD, क्योंकि ये क्या है परावर्तन कोण, कोण NBD। ठीक है, ये किसके कारण हुए हैं, ये हुए हैं परावर्तन के नियम से, यहां पर आप लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से। ये क्या है, पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इसमें इसमें हम देखेंगे, देखिए CBF, CBF एक ये वाला एंगल बन रहा, और एक देखेंगे NBD जो अभी हमने यहां पर लिखा, ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि ये कैसे कोण है, सम्मुख, देखना ये है आपका D और ये है N, और यहीं पर क्या है आपका आगे की ओर बढ़ता हुआ, देखिए ये दो एंगल की बात हो रही है, यहाँ पर C है यहाँ पर F है, ये आपके बीच में लाइन है। तो ये जो दो कोण है ये कैसे हैं, सामने सम्मुख कोण है, या इन्हें शीर्षाभिमुख कोण भी बोला जाता है। तो देखिए ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर, यहाँ पर है B पॉइंट, तो देखिए NBD, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण NBD किसके बराबर है आपके, ये हैं CBF के, किसके, CBF, कोण CBF, आगे पीछे भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बराबर ही हैं दोनों। आप तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिएगा यहां पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण, हम पेन चेंज कर ले रहे जिससे कि आपको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। देखिए समीकरण
पहले व दूसरे में। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कॉमन क्या है, मतलब इसमें उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। ये दोनों कॉमन है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या क्या बराबर हो जाएंगे इसमें, कोण ए बी एन बराबर कोण सी बी एफ। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका तीसरा समीकरण। ध्यान से समझना है। अब देखिए अगला स्टेप क्या कहेगा आपका, थोड़ा सा हम यहां से कुछ चीजें निकाल के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखना ये क्या है, ए बी एक क्या है यहाँ पर रेखा समझ लो अभी। ये क्या है, ए बी एक रेखा है, और नीचे क्या है आपका पी सी, ये यहाँ पर एक रेखा है, ये पी, यहाँ पर ये क्या है सी। ठीक है, अब देखिएगा एक कॉन्सेप्ट होता है संगत कोण का। देखिए संगत कोण कहते कैसे हैं, दो समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा बीच से, मतलब तिर्यक रेखा बीच से काट दे, देखिए ध्यान से, बीच से काट दे, तो यहाँ के जो कोण बनेंगे ये कैसे होंगे, संगत, और कैसे होंगे, बराबर। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिएगा ये जो लाइन है, ये वाली कौन सी लाइन इसमें, इसमें देखिएगा ए बी एन, ए बी एन एक ये वाला कोण, और एक आपका सी बी एफ एक ये वाला। देखिए यहाँ से ये जो लाइन बन रही है आपकी एन से लेके सी तक, और एक में जो आपका ए से लेके बी तक यहाँ पर क्या जाएगी, समांतर रेखा। देखिए सेम इसी प्रकार से ये हो गया आपका एन, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ पर ये जो दो कोण हैं ये वाले, एक ये वाला कोण और एक ये वाला, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम, चूंकि ए बी किसके समांतर है, पी सी के। देखिए ए बी और पी सी कैसे हैं आपस में, समांतर, ये समांतर का चिन्ह होता है। तो देखिए अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, कोण ए बी एन, इसीलिए कोण ए बी एन बराबर किसके हो जाएंगे, एफ सी बी के। कैसे हैं, ये संगत कोण है। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा आपका, चौथा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, ध्यान से समझिएगा। ए बी एन बराबर है सी बी एफ के, इसमें भी ए बी एन बराबर है एफ सी बी के। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, कोण ए बी एन। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, कि समीकरण तीसरे व चौथे से, ध्यान से समझना। देखिए तीसरा ये है, चौथा ये है, इन दोनों में कॉमन ये हो गया तो ये हटा दो, बचा क्या, कोण सी बी एफ और कोण एफ सी बी, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर, बराबर कोण एफ सी बी। समझ में आया। अब ये क्या हो गया, ये आपका जो है ये तीसरे और चौथे समीकरण से हमने यहां से निकाल लिया है। अब देखिए आपका अगला स्टेप क्या बनेगा, इसमें देखिए जो इसके जो कोण के सामने की भुजाएं हैं, देखिएगा एक क्लास 9th में आपकी थ्योरम होती है कि जो कोण के सामने की भुजाएं होती है वो इसमें क्या होंगी, बराबर। मतलब ये देखिए सी पर कोण बनाया था अभी हमने यहाँ पर, देखिए सी पर, तो इसके सामने की भुजा कौन सी भुजा, बी एफ किसके बराबर होगी, देखिए इन दोनों कोणों की जो भुजाएं हैं बी एफ, मतलब ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, ये वाली होगी आपकी सी एफ के, मतलब ये वाली, क्योंकि कोणों के सामने की भुजा कैसी हो जाएगी इसमें, बराबर। तो देखिए सी एफ या एफ सी, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो अब देखिएगा अगले हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान से समझिएगा। अभी देखिए हमने क्या किया, बी एफ बराबर सी एफ, मतलब क्या ये भुजाएं कैसी हो गई, बराबर, मतलब क्या सामने की ओर थी इसलिए क्या हो गई, बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, माना बी पी के निकट है, या द्वारक छोटा होने के कारण पी के निकट है, निकट है, मतलब क्या है, जो बी है वो क्या है, पी के निकट है। तो क्या होगा कि बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, मतलब क्या है, बी के जगह पे क्या आ जाएगा आपका, पी, और ये समीकरण कौन सा हो जाएगा आपका, छठवां। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 5 और समीकरण 6 से। तो देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 5 एवं 6 से। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कॉमन क्या है, बी एफ बी एफ, तो बचा क्या, सी एफ और पी एफ, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, सी एफ बराबर पी एफ, पी एफ। अब देखिएगा यहां पर हमारे पास दूरियां किसकी हैं, देखिए पी एफ का तो मान है, सी एफ का नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर, दोनों ओर
पी एफ जोड़ने पर, दोनों और क्या जोड़ देंगे हम लोग, पी एफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम फिर से हम उठा रहे हैं। ये लाइन क्या थी आपकी मुख्य अक्ष, ये क्या है पी, ये क्या है एफ और ये क्या है सी। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है दर्पण था। अब देखिएगा सी एफ में हमने क्या जोड़ा है, पी एफ, मतलब जो सी एफ दूरी थी ये वाली, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, ये वाली भी ऐड कर दी, तो टोटल क्या हो गई आपकी पी सी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी सी, और ये क्या हो जाएगा आपका 2pf, 2pf। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पी सी बराबर क्या लिखेंगे, सी एफ प्लस पी एफ। ये कहाँ से आया है, यहाँ से, पी एफ में क्या जोड़ दिया, सॉरी सी एफ में क्या जोड़ दिया हमने, पी एफ। ठीक है, दोनों ओर। अब देखिएगा ध्यान से, पी सी का मान हमने यहाँ पर लिखा है क्या, आर 2, और पी एफ का क्या लिखा है हमने, एफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर वाई 2। ये आपका क्या हो गया, सूत्र निगमित हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके। ठीक है,